जी हां दोस्तों, दूसरे वनडे महाजंग के समाप्त होते ही तीसरे और निर्णायक मुकाबले के लिए बीसीसीआई ने कप्तान केएल राहुल के साथ मिलकर बिजली की रफ्तार से एक और धमाकेदार फैसला ले डाला है। इस बार राहुल ने केवल मामूली फेरबदल नहीं किए, बल्कि तीसरे वनडे के लिए 2-4 नहीं, बल्कि पूरे 4 नए दहाड़ते हुए शेरों को टीम में जगह देकर अफ्रीकी कैंप में खलबली मचा दी है। जिन खिलाड़ियों के नाम सुनते ही साउथ अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम में बेचैनी और हलचल बढ़ गई है। और तो और टेम्बा बावूमा के चेहरे पर तनाव और घबराहट साफ झलक रही है, क्योंकि जो भारतीय टीम अब मैदान में उतरने वाली है वह सिर्फ मुकाबला खेलने नहीं, बल्कि इतिहास पलटने और तबाही मचाने आ रही है। पहले 2 मुकाबलों में भारतीय टीम के मिश्रित प्रदर्शन को देखते हुए कप्तान राहुल और हेड कोच गंभीर ने देर किए बिना तीसरे वनडे के लिए नई सोच, नई रणनीति और नए जोश से भरे खिलाड़ियों को शामिल करने का मन बना लिया है। दूसरे मैच में बल्लेबाजी के दौरान तेज शुरुआत की कमी और महत्वपूर्ण पलों में गेंदबाजी में विकेट न गिरने के कारण टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यही वजह रही कि दूसरे वनडे के समाप्त होते ही तीसरे मुकाबले के लिए टीम में ताबड़तोड़ बदलाव की मुहर लग गई। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि अब हम आपको तीसरे वनडे से जुड़ी हर जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा, कहां देख पाएंगे लाइव, और कैसी होगी कप्तान केएल राहुल की नई प्लेइंग 11। लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट करके बताएं कि तीसरे वनडे में आपको कौन सा बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाता दिखाई देता है। क्या रोहित और विराट एक बार फिर अफ्रीकी गेंदबाजों की बखियां उधेड़ देंगे, या फिर कोई नया युवा खिलाड़ी इस बार मैच को पलटने वाला है? अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मुकाबले की जानकारी की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस रोमांचक सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला 6 दिसंबर 2025 को विशाखापट्टनम के वाईएस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच का समय पहले की तरह ही रहेगा, दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा और टॉस 8 बजे किया जाएगा। अगर आप मोबाइल पर मैच देखना चाहते हैं तो इस मुकाबले का लाइव प्रसारण जियो हॉटस्टार ऐप पर मिलेगा। वहीं टीवी दर्शक स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर हिंदी, अंग्रेजी और कई भारतीय भाषाओं में कमेंट्री के साथ इसका आनंद ले पाएंगे। अब बात करते हैं हेड टू हेड आंकड़ों की। इस मैदान पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए मुकाबलों में भारत का पलड़ा ऐतिहासिक रूप से भारी रहा है। भारतीय टीम घरेलू परिस्थितियों में हमेशा मजबूत दिखी है और एक बार फिर तीसरे वनडे में भी टीम इंडिया अफ्रीकी टीम पर भारी नजर आ रही है। हालांकि साउथ अफ्रीका को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपने देखा ही है, टेम्बा बावूमा ने अपनी सूझबूझ भरी कप्तानी से भारत को 0-2 से हराया था। अब देखना यह है कि तीसरे वनडे में कौन इतिहास रचने वाला है, भारत या साउथ अफ्रीका। नंबर 1 पर पारी की शुरुआत करने उतरेंगे टीम इंडिया के असली बॉस हिटमैन रोहित शर्मा। जी हां दोस्तों, जब रोहित शर्मा क्रीज पर कदम रखते हैं ना, तो सिर्फ बल्लेबाज नहीं आता, बल्कि तूफान आता है। उनकी बैटिंग में वो क्लास है जो रातों की नींद उड़ा दे, वो टाइमिंग है जो गेंदबाजों की धड़कनें बढ़ा दे, और वो शॉट सिलेक्शन है जो किसी भी मैच का रुख पलटने की ताकत रखता है। रोहित का बल्ला गेंद से नहीं टकराता, बल्कि उससे बात करता है। उनके कवर ड्राइव में ऐसी नफासत है कि हर क्रिकेट प्रेमी उसे फ्रेम में कैद कर ले। पुल शॉट, भाई, वो तो रोहित की पहचान है। गेंदबाज अगर जरा भी शॉट फेंक दे तो हिटमैन उसे हवा में भेजकर ऐसा थप्पड़ मारते हैं कि गेंद सीधी बाउंड्री पार जाकर खुद शर्मिंदा हो जाती है कि मैं किसके सामने फेंकी गई थी। रोहित की सबसे खतरनाक बात है उनका शांत स्वभाव। वो चेहरे पर मुस्कान रखते हैं और बल्ले में बिजली भरकर विपक्ष का खेल खत्म कर देते हैं। पिच चाहे धीमी हो या टर्न ले रही हो, रोहित के शॉट्स का नियंत्रण ऐसा है कि गेंदबाज सोचते रह जाते हैं कि आखिर ये इंसान है या बल्लेबाजी की मशीन। आज अगर रोहित शर्मा टिक गए तो समझ लो मैदान में सिर्फ मैच नहीं, महाभारत लिपटने वाली है। दूसरे ओपनर के रूप में मैदान में उतरेंगे युवा तूफान यशस्वी जायसवाल। वनडे में भले ही इन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले हों, लेकिन जितना भी समय इन्हें क्रीज पर मिला, उतने में इन्होंने साबित कर दिया
कि वे पारी की शुरुआत नहीं करते बल्कि आगाज करते हैं। यशस्वी वो खिलाड़ी हैं जो शुरुआती गेंदों को सिर्फ देखते नहीं, उन्हें चीरते हैं, जैसे सुबह की पहली किरण अंधेरे को फाड़कर निकलती है। उनका बल्ला किसी तलवार की तरह चलता है, धारदार, तेज, बिना किसी दया के। यशस्वी का फुटवर्क ऐसा लगता है जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के पास दबे पांव पहुंच रहा हो, और फिर अचानक ऐसा प्रहार करता है कि गेंदबाज समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ हुआ क्या है। यशस्वी के आने से भारतीय पारी को मिलती है रफ्तार, जोश और दहाड़। वो शुरुआत करते नहीं बल्कि विपक्षी टीम की नींव हिला देते हैं। पहले ही ओवर में चौके छक्के बरसाना उनका शौक नहीं, उनकी पहचान है। अगर यशस्वी जम गए तो फिर समझ लो मैदान पर तूफान का दूसरा नाम जायसवाल लिखा जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे नंबर पर उतरेंगे वो शख्स जिनका नाम सुनते ही गेंदबाजों की रूह कांप जाती है, किंग विराट कोहली। पहले और दूसरे वनडे में कोहली ने जिस तरह लगातार शतक ठोककर इतिहास लिखा, उसने अफ्रीकी खेमे में ऐसी दहशत पैदा कर दी है जैसे जंगल में शेर की पहली गर्जना सुनकर बाकी जानवर सहम जाते हैं। कोहली की बल्लेबाजी किसी साधारण कला जैसी नहीं होती। वो तो मानो महाकाव्य लिखने वाला कवि हो, जो हर गेंद पर एक नई पंक्ति गढ़ता है। उनका कवर ड्राइव ऐसा लगता है जैसे कोई चित्रकार अपनी तूलिका से कैनवास पर स्वर्ग रच रहा हो। उनकी नजरें बाज की तरह तीखी और कदम चीते की तरह फुर्तीले। गेंदबाज चाहे कितना भी प्लान बना ले, कोहली उसकी योजना को ऐसे तोड़ते हैं जैसे नदी पहाड़ों को चीरकर अपना रास्ता खुद बना लेती है। विराट की सबसे खतरनाक बात है उनका हंगर, वह भूख जो रन नहीं, विपक्ष की नींव हिला देने वाली पारी की मांग करती है। जब कोहली सेट हो जाते हैं तब मैदान में सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला जाता, वहां तूफान उतरता है। और तीसरे वनडे में कोहली जिस फॉर्म में है, भरोसा रखिए आज उनकी बैट से सिर्फ रन नहीं, गर्जनाएं बरसेंगी और दक्षिण अफ्रीका समझ भी नहीं पाएगा कि उन्हें हराया किसने, बल्लेबाज ने या बवंडर ने। वहीं दोस्तों, चौथे नंबर की जिम्मेदारी संभालने उतरेंगे टीम इंडिया के सबसे खतरनाक लेकिन सबसे शांत दिखाई देने वाले योद्धा ऋतुराज गायकवाड़। जी हां, दूसरे वनडे में ऋतुराज ने जिस अंदाज में शतक लगाकर मैदान पर अपना वीरत्व साबित किया, उसने बता दिया कि ये लड़का सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि रणभूमि का सच्चा शूरवीर है। ऋतुराज की बल्लेबाजी तलवार की धार जैसी, नपे तुले, सटीक और दहाड़ मारते हुए। उनके शॉट्स में वो नजाकत है जो किसी कलाकार की पेंटिंग में दिखती है, और वो ताकत है जो युद्ध में सैनिक की ढाल को चीर कर निकल जाए। मौका भले वनडे में कम मिला हो, लेकिन हर बार जब ये क्रीज पर टिकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा मिडिल ऑर्डर उनके इर्द गिर्द घूम रहा हो। उनकी टाइमिंग किसी बाज की उड़ान जैसी है, ऊंची, सटीक और घातक। गेंदबाज चाहे स्पिन डाल दें या तेज रफ्तार वाली गेंद, ऋतुराज उसे ऐसी शांति से खेलते हैं कि लगता ही नहीं कि सामने कोई खतरा है। और फिर अचानक एक ऐसा प्रहार करते हैं कि गेंदबाज सिर्फ आसमान की तरफ देखता रह जाता है। दूसरे वनडे के शतक से उन्होंने लोहे की तरह अपना दम दिखाया है, और अब तीसरे वनडे में अगर ऋतुराज का बल्ला गरजा तो समझ लो अफ्रीका के लिए यह पारी नहीं, एक तूफान होगा। पांचवें नंबर पर उतरेंगे टीम इंडिया के शांत स्वभाव वाले लेकिन भीतर से तूफान समेटे हुए कप्तान केएल राहुल। जी हां दोस्तों, राहुल सिर्फ कप्तान नहीं बल्कि तीन तीन जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाए हुए वो योद्धा हैं, बल्लेबाज, विकेटकीपर और रणनीतिकार। और कमाल की बात तो ये है कि इन तीनों भूमिकाओं को वो इतनी सटीकता से निभा रहे हैं कि लगता है मानो मैदान में तीन राहुल खेल रहे हों। पिछले 2 मैचों में लगातार अर्धशतक झड़कर उन्होंने बता दिया कि दबाव चाहे जितना हो, राहुल टूटते नहीं, खुद को और ज्यादा मजबूत बनाकर उभरते हैं। उनकी बल्लेबाजी में वह क्लास है जो किसी राजा के चाल चलने जैसी शांति दिखाती है, और वह प्रहार है जो युद्ध भूमि में शत्रु की ढाल चीर दे। राहुल का कवर्स में लगाया गया फ्लिक और सीधी ड्राइव इतनी खूबसूरत लगती है कि गेंदबाज खुद भी एक पल के लिए तालियां बजाने का मन कर बैठे। विकेट के पीछे उनकी फुर्ती किसी शिकारी बाज जैसी, एक एक स्टंपिंग बिजली की तरह, हर कैच बिना गलती और हर अपील में कप्तानी की सटीक सोच। रणनीति की बात करें तो राहुल की कप्तानी में वह बुद्धि है जो विरोधी कप्तान को भी चकरा दे। फील्ड सेटिंग से लेकर गेंदबाजों की रोटेशन तक
सब कुछ शतरंज की बिसात की तरह सोचा समझा। अब तीसरे वनडे में बस एक सवाल, क्या केएल राहुल का बल्ला फिर गूंजेगा? अगर हां तो समझ लो, दक्षिण अफ्रीका के लिए यह मैच नहीं, कप्तान की दहाड़ का दिन बनने वाला है। नंबर 6 पर उतरेंगे दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। वो खिलाड़ी जो मैदान पर आते ही मैच का पूरा माहौल बदल देते हैं। जडेजा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि तीन तीन तूफानों का संगम है। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग, और इन तीनों में उनका जलवा ऐसा है कि विरोधी टीम समझ ही नहीं पाती कि असली हमला किस दिशा से होने वाला है। जडेजा की बल्लेबाजी किसी तेज धार वाले खंजर की तरह शांत, गहरी और बिल्कुल सटीक वार करने वाली। जब वे अंत में आते हैं और अपनी तलवार सी चमकती बल्लेबाजी दिखाते हैं, तो गेंदबाजों का हौसला उसी पल टूटने लगता है। उनका बैकफुट पंच देखकर लगता है जैसे कोई महारथी अपनी तलवार को हवा में लहराकर दुश्मन की ढाल चूर कर रहा हो। गेंदबाजी में जडेजा एक घातक साधु की तरह, चेहरे पर शांति, हाथ में विनाश। उनकी गेंद पिच पर गिरकर ऐसे मोड़ लेती है जैसे कोई शिकारी अचानक दिशा बदल दे और शिकार को बेखबर पकड़ ले। लाइन लेंथ इतनी पैनी कि बल्लेबाज को शॉट खेलने का मौका ही नहीं मिलता। और फील्डिंग, भाई जडेजा मैदान में नहीं दौड़ते, बिजली चमकती है। उनकी थ्रो ऐसी कि गेंद स्टंप्स पर जाकर नहीं लगती, बल्कि स्टंप्स डरकर खुद गिर पड़ते हैं। तीसरे वनडे में जडेजा का जलवा अगर चल पड़ा तो समझ लो, अफ्रीका के लिए 3 दिशाओं से एक साथ तूफान आने वाला है। नंबर 7 पर इस बार वॉशिंगटन को हटाकर मौका मिला है टीम इंडिया के भरोसेमंद, खतरनाक और तीनों फॉर्मेट में अपनी छाप छोड़ चुके ऑलराउंडर अक्षर पटेल को। अक्षर मैदान पर उतरते ही ऐसे लगते हैं जैसे किसी किले में नया सेनापति आया हो, शांत चेहरे वाला लेकिन भीतर से बारूद भरा हुआ। उनकी बल्लेबाजी किसी लोहे की ढाल जैसी मजबूत, स्ट्रोक्स सीधे, साफ और बिल्कुल सटीक। अक्षर जब अंत के ओवरों में बल्ला घुमाते हैं तो गेंद बाउंड्री की तरफ ऐसे भागती है जैसे आग में घी पड़ गया हो। उनका फ्लैट छक्का तो पूरे स्टेडियम के लिए किसी धमाके से कम नहीं। वह मौके पर ऐसा प्रहार करते हैं कि विपक्षी गेंदबाज का मनोबल वहीं टूट जाता है। गेंदबाजी की बात करें तो अक्षर किसी जासूस की तरह है। बिना चेहरे के भाव बदले एक ही लाइन पर गेंद गिराते हैं और बल्लेबाज को मानसिक भ्रम में डालते रहते हैं। उनकी गेंदें पिच पर गिरकर ऐसे स्किड करती हैं जैसे तीर हवा को चीरता हुआ सीधा लक्ष्य पर जा लगे। बल्लेबाज शॉट मारने की सोचता है, लेकिन गेंद उससे पहले ही काम कर चुकी होती है। और फील्डिंग, अक्षर की फील्डिंग में वो फुर्ती है जैसे कोई चीता अपने शिकार पर झपटता हो, तेज, सटीक और घातक। तीसरे वनडे में अक्षर पटेल को मौका मिला है तो तय मान लो, मिडिल ओवर्स से लेकर डेथ तक अफ्रीका पर एक बाएं हाथ का तूफान टूटने वाला है। तीसरे वनडे में टीम इंडिया की गेंदबाजी की कमान जैसे ही कुलदीप यादव के हाथों में आती है, माहौल ही बदल जाता है। वो गेंदबाज नहीं, बल्कि मैदान पर खड़ा हुआ ऐसा जादूगर है जिसकी हर गेंद में कोई न कोई रहस्य छुपा होता है। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज पिछले मैचों में उनकी घूमती हुई गेंदों से इतने परेशान दिखे कि मानो किसी भूल भुलैया में फंस गए हों। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते ढूंढते आउट होकर पवेलियन का दरवाजा पकड़ लेते हैं। कुलदीप की चाइना मैन गेंदबाजी ऐसी है जैसे कोई बाज ऊंचे आसमान से नीचे झपटकर अपना शिकार उठाता है। उनकी गेंद हवा में लहराती हुई पहले तो बल्लेबाज को धोखा देती है और फिर अचानक से इतनी तेज टर्न लेती है कि बल्ला हवा में घूमता रह जाता है और गेंद सीधा स्टंप उड़ा देती है। साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों की हालत तो ऐसी हो चुकी है कि कुलदीप की गेंद आते ही उनके कदम डगमगा जाते हैं। कभी पैड बचाते दिखते हैं, कभी बल्ला गलत लाइन पर घुमाते हैं। कुलदीप जब गेंद फेंकने के लिए रनअप लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी जाल में शिकारी धीरे धीरे शिकार को फंसाने आ रहा हो। टीम इंडिया को उनसे तीसरे वनडे में फिर वही जादू, वही चक्करदार स्पेल और वही विकेटों की बरसात का इंतजार है। आज मैदान तैयार है और कुलदीप भी शिकार पकड़ने के लिए। नंबर 9 पर टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी को बिजली की तरह चीरते हुए मैदान में उतरेंगे हर्षित राणा। वो तेज गेंदबाज जिनकी हर गेंद में तूफान छुपा होता है। हर्षित सिर्फ गेंद नहीं फेंकते, वो हवा को चीरते हुए ऐसा बाण छोड़ते हैं जैसे महाभारत के रण में अर्जुन अपने दिव्यास्त्र चलाता था।
बल्लेबाज के पास सोचने तक का मौका नहीं रहता। गेंद उनके पास पहुंचते पहुंचते जैसे युद्ध का शंखनाद कर देती है। उनकी रफ्तार ऐसी कि गेंद पिच पर पड़ते ही दहाड़ती है और उछलकर बल्लेबाज के होश उड़ा देती है। कई अफ्रीकी बल्लेबाज तो सिर्फ उनकी रनअप की आवाज सुनकर ही पसीने में भीग जाते हैं। हर्षित की गेंदबाजी में वो जंगली आग वाला तेवर है जो लग जाए तो पूरे लाइनअप को चंद ओवरों में खाक कर दे। उनकी यॉर्करें किसी निंजा की तलवार की तरह सीधी स्टंप पर वार करती हैं। स्लोअर बॉल ऐसी कि बल्लेबाज हवा में तैरता रह जाता है, और बाउंसर वो तो ऐसी आती है जैसे कोई गरजता हुआ बादल सिर पर फट पड़ा हो। बल्ले का किनारा, घुटनों का संतुलन और बल्लेबाज का आत्मविश्वास सभी को एक साथ हिला देने की ताकत रखते हैं हर्षित। तीसरे वनडे में टीम इंडिया को जिस तूफान की तलाश है वो हर्षित राणा लेकर उतरेंगे। रफ्तार, उग्रता और आक्रामकता का ऐसा संगम कि पूरा स्टेडियम सिर्फ एक ही नाम पुकार उठे। नंबर 10 पर जब अर्शदीप सिंह गेंद लेकर दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई शेर जंगल में शिकार पर झपटने को तैयार हो। उनकी गेंदबाजी में वो सरदारी वाली शान है, वो आत्मविश्वास है और वो आग है जो बड़े बड़े बल्लेबाजों के दिल में डर भर दे। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों की हालत तो ऐसी हो चुकी है कि अर्शदीप का नाम सुनते ही उनका चेहरा फीका पड़ जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये गेंदबाज रहम नहीं करता। अर्शदीप की इन स्विंग गेंदें किसी मोड़ पर अचानक बदल जाती सड़क की तरह बल्लेबाज को धोखा दे देती है। बाहर जाती गेंदें ऐसे निकलती हैं जैसे कोई तेज हवा अचानक दिशा बदलकर चेहरा काट दे। उनकी यॉर्करें वो तो मानो किसी योद्धा की तलवार की धार हों, सीधी पैड पर, सीधी स्टंप पर या सीधी उंगलियों पर, बस बचना मुश्किल। अफ्रीकी बल्लेबाजों ने पिछले मैच में अर्शदीप की गेंदों पर खेलने के बजाय सिर्फ बचने की कोशिश की थी, क्योंकि जिस रफ्तार और तीखे कोण से वो गेंद फेंकते हैं वह किसी आंधी की तरह स्टंप उखाड़ देती है। लगता है तीसरे वनडे में भी दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एक ही चीज सोचते हुए मैदान में उतरेंगे, बचा लो भगवान, अर्शदीप फिर आ गया। नंबर 11 पर गेंदबाजी की कमान अपने हाथों में थामते ही मैदान का माहौल बदलने वाले नाम प्रसिद्ध कृष्णा। ये सिर्फ तेज गेंदबाज नहीं बल्कि तूफानों के सौदागर हैं। जब वो लंबे कदमों से रनअप लेते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई विशाल दैत्य पहाड़ों से उतरकर मैदान की ओर बढ़ रहा हो। हर कदम में धमाका, हर गेंद में बवाल। उनकी लंबाई बल्लेबाजों पर ऐसे छाई रहती है जैसे कोई विशाल परछाई धूप को निगल ले। उछाल ऐसा कि गेंद बादलों में जाकर गिरती है और फिर गुस्से से नीचे आती है, सीधा बल्ले की धार, सिर या स्टंप पर वार करती हुई। अफ्रीकी बल्लेबाज कई बार तो गेंद को देख भी नहीं पाते, बस आवाज सुनते हैं, थप्प, और फिर समझ जाते हैं कि प्रसिद्ध अपना निशान छोड़ गए। उनके बाउंसर किसी तूफान की मार की तरह लगते हैं, ऊंचे, तीखे और डर पैदा करने वाले। और जब वो स्लोअर गेंद डालते हैं तो विकेट ऐसे मिलता है जैसे शिकारी अपने जाल में फंसा शिकार उठा रहा हो। प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी का एक ही नियम है, या तो बल्ला टूटेगा या हौसला। तीसरे वनडे में टीम इंडिया को अगर आखिरी वार चाहिए, आखिरी चोट चाहिए, तो प्रसिद्ध वह काम कर देते हैं, क्योंकि मैदान में उतरते ही हवा भी फुसफुसाती है, सावधान, रफ्तार का राजा आ गया। तो दोस्तों, ये थी तीसरे वनडे की पूरी प्लेइंग 11 की जबरदस्त, भौकाली और रोमांचक कहानी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां आपको मिलती रहती हैं क्रिकेट से जुड़ी ताज़ा खबरें, मैच की हर अपडेट और वो मसालेदार विश्लेषण जो कहीं और नहीं मिलता। आपके एक एक लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें और भी दमदार वीडियो बनाने की ताकत मिलती है। और हां दोस्तों, अब आपकी बारी। आपके हिसाब से इस प्लेइंग 11 में किस खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर लिखो। आपका हर कमेंट हमें मोटिवेशन देता है और आपकी सोच जानकर मजा भी आता है। तो जल्दी से नीचे कमेंट करो और बताओ, आपकी ड्रीम प्लेइंग 11 क्या होती?